गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिखकर, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, यहाँ पर आप सबके साथ आज मैं शेयर करूँगी संगत जी का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का यह क्षण केवल और केवल गुरु जी की दिव्य कृपा से संभव हुआ है। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही गुरु जी का प्रेम हमारे जीवन की हर परेशानी को दूर कर देता है। उनके चरणों में बैठकर ही मन को सच्ची शांति और आत्मा को असली तृप्ति मिलती है। गुरु जी न केवल हमारे गुरु बल्कि हमारे रक्षक, हमारे मार्गदर्शक और हमारे सच्चे मित्र भी हैं। आइए अपने दिल की हर धड़कन, हर सांस, हर शब्द को गुरु जी के चरणों में समर्पित करें। इस सत्संग के माध्यम से हम सब मिलकर गुरु जी की महिमा का गुणगान करें और उनकी अमृत समान वचनों से अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी के द्वारा भेजा हुआ रिकॉर्डेड सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने इसी चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। आज फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र से अपने सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 28 अगस्त और वीरवार का दिन है। संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो हर पल हर क्षण हमारे साथ होते रहते हैं। गुरु जी तो हर पल हर क्षण अपने प्रेजेंस हमें फील करवाते रहते हैं। जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं, जब भी कोई मन में सवाल होता है, तो गुरु जी उसी क्षण किसी न किसी सत्संग के द्वारा हमें हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं। संगत जी, मेरा इस सत्संग जन्माष्टमी का है। जन्माष्टमी सैटरडे को थी और फ्राइडे को हमने गुरु जी के मंदिर जाने का सोचा था कि हम सैटरडे को गुरु जी के मंदिर जाएंगे। बट रात को इतनी बारिश शुरू हो गई यहाँ मुंबई में, तो सारे पानी भर गया था और सुबह जैसे उठे तब भी बारिश लगातार चली हुई थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा बोले कि ऐसे में नहीं जा सकते, आगे पानी भरा हुआ है, तो आगे ऑटो वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो रहने देते हैं, संडे को चल पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, हमने तो जाना ही है आज। और मैंने मन में गुरु जी को बोला कि गुरु जी, हमने आज ही आना है और आप हमें वहाँ अपने पास बुलाओगे, आप हमारे साथ चलोगे। मैं मन में ये बोलती रही कि गुरु जी बस आज मेरे को आना है आपके पास। तो फिर तभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो आज ऑफिस गया, तो उसको पूछ लेता हूँ मैं कि मुंबई में मतलब ऑटो वगैरह चले हैं कि नहीं चले हैं। तो उन्होंने कॉल की और उनके फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ, बड़े आराम से आ जाओ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो चल रहे हैं और इतनी ज़्यादा बारिश अब नहीं हो रही है।
तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। बट बारिश तो लग चली हुई थी, हम तैयार हो, जैसे ही हम तैयार हुए और हम चल पड़े, और जैसे ही हम घर से निकले और बारिश एकदम से बंद हो गई। और हाँ, मैं बहुत खुश हुई, मैंने फिर से शुक्राना किया गुरुजी का। और फिर हम ट्रेन में बैठे, जैसे ट्रेन में बैठे और बारिश फिर से शुरू, उतनी ही ज़ोरों पे बारिश। और फिर से मन में हुआ कि गुरुजी प्लीज़ ज़्यादा बारिश मत करना, नहीं तो आगे फिर से सच में ऑटो की प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ऐसे, और बट मैं ऐसे बोलती गई कि गुरुजी आप साथ चले हो और आप ही हमें वापस भी, आप हमारे साथ मतलब घर आओगे। तो फिर वैसे चले गए हम, और जैसे ही ट्रेन से हम मतलब ट्रेन पहुंच गई, गोरेगांव में पहुंच गई, और जैसे ही हम उतरे और बारिश थोड़ी सी बंद हुई, और जैसे मतलब हम ऑटो के लिए ऑटो लेने के लिए जा रहे थे, और सामने ही एक ऑटो था जिस पे लिखा हुआ था गुरुजी। और मैं इतनी खुश हुई, मैं इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसे मतलब आश्रम जो मंदिर है वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है ऑटो। और जैसे ही मैंने सामने देखा, मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को बोला कि आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गुरुजी। मैं बस मन में बोलती कि गुरुजी लेने आ गए हैं, बस यही बोलने वाली थी। तो बैठ गई, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी, देखा गुरुजी ने भेज दिया ना ऑटो। फिर वैसे हम मंदिर चले गए, और मंदिर में हम मतलब बहुत अच्छा लगा, मंदिर में काफ़ी देर बैठे हम। फिर हमने लंगर प्रसाद किया और वापस आने लगे। जैसे आने लगे फिर से बारिश की वही टेंशन कि मतलब किस में जाएंगे, अब इतनी बारिश हो रही है, और बाहर कोई भी ऑटो नहीं था। हम चल पड़े, बारिश से भीग रहे थे। तभी एक संगत, मतलब गुरुजी की संगत वहाँ पे थी, उन्होंने बोला कि आप जाओ, मंदिर में कोई संगत आपको छोड़ देगी। और जैसे बेटे को भेजा कि हाँ तू पता कर रहा, कोई हमें छोड़ देंगे तो। और बस वो मंदिर की तरफ गया ही था, तब तक 3 गाड़ियाँ आई। पहले एक आई, उन्होंने बोला चलो हमारे साथ। फिर हमने बोला कि नहीं, वो बेटे को भेजा है तो अब मतलब वो आएगा तभी जा सकते हैं। और वैसे ही तीन गाड़ियाँ आ गई, 3 संगत जी की गाड़ियाँ, और बारी बारी पूछते रहे कि चलो 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 चलो। और तभी मेरा बेटा भी गाड़ी लेके आ गया, मतलब पीछे से संगत वहाँ से मंदिर से ही भेज दी गुरुजी ने। और वैसे ही हम आगे, मतलब मैंने फिर से शुक्राना किया गुरुजी का कि हाँ गुरुजी शुक्राना, आपने फिर से मतलब आप हर पल हमारे अंग संग हैं। और फिर वैसे हम चल पड़े, वैसे हमें मतलब वैसे बड़ी जल्दी हम घर पहुंच गए, बहुत जल्दी। ऐसे तो हमें 5-6 घंटे लगते थे पहुंचने के लिए, और उस दिन हम 4 घंटे में घर, मतलब 4 घंटे के अंदर हम घर भी पहुंच गए। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, मतलब मैं बहुत खुश हुई। और फिर वहाँ पे मंदिर में बैठी थी, और फिर गुरुजी की मैं वो मतलब चोला वगैरह देख रही थी। वैसे मन में मेरे को वो बात अभी याद आई कि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपके चोले कितने सुंदर सुंदर है, और अपनी बेटी को आप ड्रेसेस नहीं दिला रहे हो अच्छे अच्छे। और गुरुजी ने वो बात भी सुन ली। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को शॉपिंग लेने गए, हस्बैंड के, और गुरुजी ने करवाई शॉपिंग, और इतनी अच्छी ड्रेसेस ली मेरे को। मैं बहुत मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। गुरुजी हर बात सुनते हैं, हर बात, हर दिन मेरे को येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई दिखाते हैं। और जिस दिन कोई संकट, मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, उस दिन मेरे को ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखाते हैं। और फिर मेरे को सत्संग में वो चीज़ें मेरे को बता देते हैं कि आज मैं तेरे घर के बाहर मतलब ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आया था। तो संगत जी, गुरुजी की मतलब कृपा, अपार कृपा है। और गुरुजी ने मतलब मैं कब से, मैं 30 जून 2025 से जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ। मतलब मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। और तब से अब तक गुरुजी ने मेरे घर के सारे, मतलब इतनी सफाई करवाई मेरे से, इतनी ज़्यादा, मतलब नारियल पता नहीं क्या क्या, मतलब फ़ोटो मतलब बहुत ज़्यादा। जो ऐसे मंदिरों में हमने ऐसे ही रखे होते हैं, कहीं चले जाते हैं मंदिर से मालाएं ले आते हैं, वो ले आते हैं, नारियल रखे होते हैं, पता नहीं क्या क्या रखा होता है। वो सारी चीज़ें सत्संग सुना के गुरुजी ने सारी निकलवाई मेरे से। किताबें रखी होती है ऐसे, वो सब। और गुरुजी ने
अपने सत्संग में बताया था कि 3 चीज़ें छोड़ दे, चीनी, चुगली और चावल। तो ये तीनों चीज़ें, चावल और चीनी तो मैंने छोड़ दी हैं। ऐसे 55 डेज़ के लिए बोला है कि चीनी चावल छोड़ दे। और मेरे को स्किन की प्रॉब्लम भी है, उससे रिलेटेड गुरुजी ने बताया कि 21 दिन बेसन, मुल्तानी मिट्टी और जल, मतलब उनको जल प्रसाद में घोल के, दही भी डाल सकते हैं उसमें, हल्दी दही वो डाल के नहाया कर। तो अभी मैं वो कर रही हूँ, उसको भी अच्छा लग रहा है, मतलब उससे भी अच्छा स्किन अच्छी हो रही है, मतलब वो चीज़ अच्छी लगी है। और हाँ, एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि जो तुम्हारे घर में जैसे दिया जलता है, डेली जलता है, उसके बाद जो बातें बच जाती है तो उसको फेंकना नहीं है, उसको इकट्ठी करना है। और जब तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगी, मतलब जैसे सैटरडे टू सैटरडे या तीसरे चौथे दिन सारी जो बातियाँ इकट्ठी करके उसमें कपूर डाल के उसको जला देना है और पूरे घर में उसका धुआं स्प्रेड करना है, मतलब उससे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये गुरुजी ने बताया। और सैटरडे को किसी भी मंदिर में सफ़ेद साबुन और तौलिया का दान करना है, ये भी बताया। शायद किसी संगत को, मतलब किसी संगत जी को ही मेरे थ्रू ये मैसेज होगा। तो और हाँ, और पेट में एक सत्संग में बताया कि पेट में दर्द, कि तेरे पेट में बहुत दर्द है तो तू मेरे चरण में चंदन तिलक लगा के उस मंत्र जाप करते हुए उस चंदन तिलक को अपनी नाभि पे लगा ले, उससे तेरे पेट की दर्द ठीक हो जाएगी। तो एक ये सत्संग किया है। और भी बहुत अच्छे जैसे मेरे सत्संग सुना कि गुरुजी मेरे बेटे की, मेरे पति की, मेरी माँ के सारे कष्ट काट रहे हैं, हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ब्लेस, मतलब प्रोटेक्शन हर पल देते हैं गुरुजी, हमारे अंग संग रहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मेरा आज का सत्संग यही था। और सत्संग बोलने या सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ, एक और सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि शीतला माता को चुनरी और लस्सी का भोग लगाना, और बगलामुखी माता के लिए वीरवार को पीला धागा अपनी बाजू में पहनना है, या अपने परिवार के भी जो भी सदस्य जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको पीला धागा पहनाना है, मतलब। और ये सब शायद गुरुजी ने मेरे को शेयर करने के लिए संकेत दिया है। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई, सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और गुरुजी जो मेरा ये सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, मैंने पहले भी इनके चैनल पे किया था और उन्होंने बहुत अच्छे से किया था मेरा सत्संग। और मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि बहुत ढेरों सारी ब्लेसिंग इनको और इनके परिवार को दें और सारी संगत जी को दें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत जल्दी अगले सत्संग के साथ इसी चैनल पे आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।